हाँ तो डियर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म अस्मिता स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी का दूसरे का चैप्टर है आप लोगों का। उसने कहा था, ये जो आपका चैप्टर है उसने कहा था। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा सभी ऑब्जेक्टिव पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले का जो चैप्टर है आपका बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी, वो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां पे जरूर देखिए। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और सबसे पहले का क्वेश्चन है आप लोगों का। पहले का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है भाई मेरे, ऑप्शन देखना तो नहीं लोग, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर और लखनऊ। तो आप लोग को पता होगा जो उसने कहा था कहानी में जो है कौन से शहर का जो है चित्रण किया गया है। तो आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे ना तो सबसे पहले जो है कहानी में पंजाब के अंदर एक शहर रहता है अमृतसर, उसका जो है वर्णन लेकर करते हैं। जो गाड़ी जो है चल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है और सीटी उटी जो भी हॉर्न उरन बता है उस सब का वर्णन करते हैं इसी शहर के माध्यम से। तो यहाँ पर तोनी लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। तो सब भाई लोग जो है याद रखिएगा इस बात को। जो क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं ना। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर शहर का। चलो दूसरा का क्वेश्चन है तोनी लोग का। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, लाना सी के गांव का क्या नाम है। लाना सी का गांव का क्या नाम है, तो लाना सी के गांव का नाम है भाई मेरे, ऑप्शन है तुम लोगों का मगरे, क्या होगा, मगरे, मांझे और कटरा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है और आगे भी ऑप्शन होगा। लेकिन आगे हम देख लेते हैं। हाँ, तिलघरिया है ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो तोने लोग को उस पे नहीं जाना है। ठीक है, लाना सी का जो गांव था ना, गांव का नाम था वो था मांझे। क्या नाम था, मांझे। तोने लोग याद रखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी। सब भाई जो इसमें टिक करेगा। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन करा है लाना सी किस पद पर था। लाना सी किस पद पर था, तो मेजर के पद पे नहीं था, जमादार के पद पे था। लाना सी जो है किस पद पे था, तो जमादार। याद रखेगा, जमादार के पद पे था। लाना सी जमादार था ना, सिख राइफल्स के जमादार था। ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार था कौन, लाना सी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर तो इन लोग का हो गया सी। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, समय का अभाव है इसलिए, और काम भी रहता है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लाना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो आप लोग जरा बताइएगा जो लाना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई। अतर सी की गोद में नहीं हुई थी, कीरत सी की गोद में नहीं हुई थी, बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसके गोद में, सॉरी, बजीरा सिंह। ठीक है, बजीरा सिंह की गोद में जो है लाना सिंह की मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर तो लोग बी यहाँ पे टिक कर लेगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अगला क्वेश्चन है तोने लोग का। ई का लिखा गया, पलटन होता है। क्या होता है, पलटन। तोनी लोग लिख लेगा पलटन। पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक हजरा सिंह, सॉरी, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह और कुलदीप सिंह। तो आप लोग जरा आंसर बताइएगा, जो पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था आप लोग बताइएगा। देखिए पलटन का विदूषक भाई मेरे हजारा सिंह नहीं था, मुख्तार सिंह नहीं था, वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो कीरत सिंह नाम था नहीं, महासिंह नाम था नहीं, बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था, बोधा सिंह। बोधा सिंह याद रखेगा सब, बोधा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह नाम था किसका, बोधा सिंह किसका नाम था भाई मेरे, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़कवा का नाम था बोधा सिंह। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन है तो इन लोग का 7 नंबर का। कह रहा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। ऑप्शन है तो इन लोग का फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ और जर्मनी वाला के साथ। तो सिंपल ध्यान देंगे, फ्रांसीसी के साथ इसका जो है संघर्ष नहीं हुआ था, तुर्कों के साथ नहीं होता, अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ, जर्मनी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन तो नहीं लोग का है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो ये कहने कहने वाला बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है लाना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है बजीरा सिंह। तो तोनी लोग को पता होगा जो जर्मन लेफ्टन को जो है लाना सिंह मार के गिरा दिया था। किसने गिराया था? तो लाना सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? ठीक है, तो 72 नंबर नहीं था, 1805 नहीं था, 105 नहीं था, 77 था। कितना था? 77 था। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा जो सिख राइफल्स के जमादार जो लाना सिंह था उसका नंबर कितना था? तो 77। याद रखेंगे आप लोग, कितना? 77 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार जो है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? संजलपुर में, उसके बाद है अलावलपुर में, जलालपुर में और लायलपुर। तो आप लोग याद रखिएगा जो सरकार जो है लायलपुर में जमीन दी है सूबेदार को। कहां? लायलपुर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो भैया मेरे गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। चले तो बताइएगा जो गुलेरी जी का जन्म यहां पे हुआ था, आप लोग इसको देख रहे हैं ना, यहां पे हुआ था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कहा? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन भाई मेरे सिंपल सिंपल याद रख, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन टोनी लोग का, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो ये बात सबको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है जो उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ। तो भाई मेरे ये प्रकाशित हुआ था ना 1915 में, 1915। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म भाई मेरे याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की भी नहीं है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्हीं का जो है कछुआ धर्म, इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सब लोग याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, नामवर सिंह की नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे पुरानी हिंदी किसकी कृति है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ये जो कौन सा निबंध है इसमें जो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? देवाना प्रिय है, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मजदूरी और प्रेम जो आप लोग जो देख रहे हैं यही जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, चले आगे का क्वेश्चन देखेंगे, करा कुराई का अर्थ क्या होता है? सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गलती हुआ है, कुरमाई होगा। क्या होगा? कुरमाई। तो कुरमाई का अर्थ क्या होगा भाई मेरे, आप लोग जरा बताइएगा जो कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ, चलो दहेज नहीं होता है, करबी बात नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, मंगनी होगा। क्या होगा? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? ए हो जाएगा। बोदासी कौन था? हम पीछे बताए हैं, बोदासी सूबेदार का बेटा था, सूबेदार का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देले होगा, देखो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन तो नहीं लोग का क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उसने कहा था कहानी जो है किनका है?
चंद्र शर्मा गुलेरी की, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो आप तिरिच देख रहे हैं ये उदय प्रकाश जी की है। किसकी है? उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश याद रखेंगे। जूठन किसका है? चले रोज का आप लोग कमेंट करिएगा कौन है, ठीक है। हमको तो पता है लेकिन बताएंगे नहीं सब। चले देखिए कह रहा है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। अब ये कौन सी कहानी जो है, कौन सी कहानी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो देखते हैं। देखिए सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा उसने कहा था, और कफन, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा नहीं ना पूछ रहा है तो नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है फिर से देखने दीजिए। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है ना, तो भाई मेरे ये सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है। बुद्ध का कोटा जो है गुलेरी जी की रचना है, और उसने कहा था तो फिक्स है, ये तो पढ़ ही रहे हैं हम। कफन जो है इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तो इन लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई मेरे डी। कौन सी रचना नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो कफन नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोग, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? चले इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। गहमर है ना, मनेर, गुलेर के मूल निवासी थे। कहां के? गुलेर के। गुलेरी जी भाई मेरे, गुलेरी जी जो थे गुलेर के मूल निवासी थे। कहां के निवासी थे? तो गुलेर के। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप लोग को पता होगा तखनी से, तो उन्हीं का नाम हम ले रहे हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चले ऑप्शन नंबर किस में टिक करेंगे? सी में। अगला क्वेश्चन है तो उन्हीं लोग का, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, और इनमें से कोई नहीं। तो युग पूछ रहा है ना, तो भारतेंदु युग के कहानीकार थे। चंद्र शर्मा भारतेंदु युग के कहानीकार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। करा उसने कहा था कहानी कितने भागों में? एक मिनट आप लोग रुकिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चले ये जो आपको हम ऑप्शन बताए थे इसलिए सॉरी बोलेंगे, ठीक है। यहां पे हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के कहानीकार थे, ठीक है, द्विवेदी युग के। याद रखेंगे आप लोग, चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसने कहा था कहानी जो है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन है हाँ। चले कितने भागों में है? तो 5 भाग में। याद रखेंगे आप लोग, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब होता है? इनका जन्म कब हुआ? आप लोग जरा आंसर को कमेंट करिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए इधर का सब ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1882। ऑप्शन है 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 और 8 जुलाई 1890। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, ये हुआ था 8 जुलाई 8 जुलाई 8 जुलाई 1883। 1800 क्या लिखा रहा है यार? 1883। ये 18 नहीं होगा, 8 जुलाई 1883। आप लोग ध्यान रखेंगे 8 जुलाई है, 8 जुलाई नहीं है, 7 जुलाई। कब? 7 जुलाई। देखिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई। ऑप्शन नंबर तो इन लोग का हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई लोग? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 7 जुलाई 1883 को जो है गुलेरी जी का जन्म होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, लानासी किस कहानी का पात्र है? तो ये कोनो कहने वाला बात है। यहाँ पे सुखमय जीवन का, जूठन का, तिरिच का और उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी के पात्र, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर तो उन्हीं लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलो आगे देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी भाई मेरे?
तो ये होगा क्रम प्रधान। कैसा प्रधान? क्रम प्रधान कहानी है, इसमें नो डाउट आप लोग जो है सीधा सीधा टिक कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए कला पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? ठीक है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर किस में मारेंगे टिक? ऑप्शन नंबर सी में टिक मार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था ना। कीरत सिंह लहना सिंह का क्या था? भतीजा था। है ऑप्शन में देखिए, तो लहना सिंह का मित्र गलत हो जाएगा, लहना सिंह का भाई गलत हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन था भाई मेरे? तो लहना सिंह का भतीजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है तेरा नाम क्या है, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए ऑप्शन क्या आपका? तेरा नाम क्या है, तू कहां रहती है, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो आप लोग अगर कहानी पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बचपन में लहना सिंह जो है जो लड़की थी उससे बार बार जो है क्या प्रश्न करता था? तो तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी कुर्माई हो गई, ऐसा कुछ प्रश्न करता था। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है तो नहीं लोग टिक कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चले अगला क्वेश्चन, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने आदमी को कहता है? लप्टन जो नकली लप्टन था। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को फिर से देखिए, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5 और 20, यही ना है? कितने हैं? 15, 10, 5 और 20। आप लोग जो है जरा आंसर को कमेंट करिएगा। ठीक है, ये कहा के जाता है ना 10 आदमी। कितना आदमी? 10 आदमी कहा के जाता है। ठीक है, चलिए अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में भाई मेरे लहना सिंह का कौन था? ठीक है, अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो आप लोग बताइएगा। भाई नहीं था, मित्र नहीं था, मामा जी थे। कौन थे? मामा। तो सीधा सीधा तो नहीं लोग ध्यान देगा जो अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो मामा जी। ठीक है, मामा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? यही ना है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये भेजता है वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है तो नहीं लोग टिक करेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करा सूबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो ये पता होगा, ये लहना सिंह से कहा था। किसे कहा? लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला का क्वेश्चन है आप लोगों का, आगे का क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है, तो लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था भाई मेरे? आप लोग जरा आंसर को कमेंट करिएगा। ऑप्शन क्या है तो नहीं लोग का? ऑप्शन है हजारी सिंह यानी कि हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और अतर सिंह। तो जरा बताइएगा जो कौन जो है गोद में लेकर के जो है लहना सिंह का सिर बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये था कीरत सिंह। आप लोग तो बताइएगा ना, है कीरत सिंह। ठीक है, चले ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन कर, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाला था? तो ये सबको पता है, ये अमृतसर का रहने वाला था। अमृतसर में एक मांझे जगह था, क्या था? मांझे, वहां का जो है रहने वाला था इसका मामा। तो अमृतसर में आप लोग टिक कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1915 में। और कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक भी क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं करना है, तो इन लोग को सभी क्वेश्चन को लेकर के चलना है। और लगभग में आगे जो है इतना ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों का काम ये है, जो टोटली क्वेश्चन को नोट कीजिए या फिर वीडियो को दोबारा देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड कम करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर और पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ वीडियो को विराम देंगे और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।